Hello, students. Good morning, everyone, and I hope all are fine in their home. So, as we discussed in our first poem, Dhavni, okay. So we will going to discuss about the second chapter, लाख की चूड़ियाँ. ओके. सो लाख की चूड़ियाँ, पहले बात तो हम ये जानेंगे कि लाख का मतलब होता क्या है. ठीक है. लाख का मतलब होता है कि जिस तरह मतलब मोम 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 बोल सकते हैं हम. ठीक है ना. हम क्या बोलते हैं, मोम जैसा जो एक लाल रंग का जो एक सामान होता है, पदार्थ होता है, जैसे कि कुछ सिल मतलब कुछ सिलुल करने के सिलुल करने के लिए जो एक लाल कलर का जो एक लंबा सा एक पेंसिल टाइप जो यूज़ किया जाता है, उसको जलाकर जो सील करते हैं, हाँ, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, वो एक तरह का वो भी लाख ही है. तो उसी को ही लाख कहा जाता है. तो लाख का मतलब होता क्या है, मोम जैसा लाल पदार्थ. ठीक है. तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी बदलू काका की. ठीक है ना. जो कि वो एक मनिहार था. ठीक है. कौन था वो, मनिहार था. लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था. बेलनुमा लकड़ी में ढालकर वो उसे सुंदर सुंदर गोल गोल आकार दिया करता था. तो आखिर ये स्टोरी है क्या, हम लोग डिस्क्रिप्शन में चलेंगे. मेरे पढ़ाने के बाद में आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे लाइन बाय लाइन. ठीक है. सो इसमें क्या बता रहा है कि बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था. ठीक है ना. लेखक कौन है, कामतानाथ. उसे बदलू बहुत पसंद था. ठीक है. लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था. ठीक है. लाख की वही मोम जैसा जो पदार्थ होता है लाल रंग का, उसी से वो बनाकर क्या देता था, उसको गोलियां, गोल गोल गोलियां जो होता है ना, जो कंचे जैसा जो होता है गोल गोल, वो उसको मतलब लेखक को दिया करता था. कौन दिया करता था, बदलू काका. ठीक है. उसके बाद लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी. ठीक है. बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था. पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था. ठीक है. वो बदलू क्या बोलते हैं, लेखक के गांव में रहता था. ठीक है ना. लेखक के गांव में रहता था बदलू, तो इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहकर ही पुकारता था. ठीक है. इसके बाद बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था. ठीक है. थोड़ा से ऊंचा स्थान में था उसका मकान, ऊंचा स्थान में था, जिसके सामने नीम का पेड़ था. ठीक है. उसी की बगल में बनी भट्टी में, पता है ना, जहाँ पे कुछ पिघलाया जाता है या कुछ भट्टी में कुछ ढालकर मतलब उसे जलाया जाता है ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो, है ना. और मट्टी से बनाया जो बर्तन वगैरह बनाते हैं लोग, वो लोग भी भट्टी में ही उसे क्या करते हैं, पकाते हैं. तो उसी तरह से नीम के पेड़ के पास वो भट्टी भी बनाकर रखा हुआ था. ठीक है. भट्टी पर बदलू क्या करता था, लाख को पिघलाया करता था. ठीक है. उसने भट्टी क्यों बनाया था, लाख को पिघलाने के लिए. ठीक है. उसके बाद लाख को बेलनुमा मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था. जैसे ये देखो, ये है ना, यहाँ पे दिया हुआ है बेलनुमा, जैसे बेलन होता है ना, उस तरह के क्या बोलते हैं, लकड़ी पर. ठीक है ना. लकड़ी पर वो उसे क्या करता था, चढ़ाकर क्या करता था, उसे उसका एक अच्छा आकार देता था. ठीक है. मुंगेरिया मतलब ये जो लंबा सा जो एक रस्सी जैसा है ना, उसको, हाँ, उससे मतलब वो बंधा हुआ है, तो उसे कहा गया है. ठीक है. उसके बाद तथा बाद में उन पर क्या करता था, रंग करता था. बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था. बचपन में वह लेखक को लल्ला कहता था. ठीक है ना. यूपी साइड में लल्ला कहा जाता है ज़्यादातर बेटे को प्यार से. ठीक है. तो वो उसको लल्ला कहकर पुकारता था. ठीक है.
तो उसमें क्या बता रहा है, हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर, क्या कहता है लेखक, अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मछिया मतलब एक स्टूल, है ना। हम जैसे गांव में वो होता है ना, जैसे रस्सी का जो बैड होता है, उसी तरह का मतलब मच्छियाँ भी बना के रखते हैं, स्टूल भी बना के रखते हैं, तो वो उसके लिए स्टूल मंगा दिया करता था। ठीक है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। कौन? बदलू। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता। ठीक है ना। वो पूरा जब चूड़ियाँ बना लेता, उसे बेलन पर चढ़ाकर वो क्या देखता, उसको ध्यान से देखता कि हाँ इसका जो आकार है वो सही हुआ या नहीं, सही से उसने बनाया या नहीं बनाया। ठीक है। चुपचाप देखता रहता, मानो वह केवल बेलन ना होकर क्या, किसे देख रहा हो, किसी नव बधू मतलब नई बहू को, वो बहू की कलाई को देख रहा हो, हाँ, हाथों को देख रहा हो। ठीक है। बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था। ठीक है। बदलू कौन था? बदलू मनिहार था, जिसका प्रतुक पेशा मतलब जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। उनका प्रतुक पेशा क्या था? पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते हुआ पैसा क्या था? हाँ, चूड़ियाँ बनाना था। हाँ, मनिहार किसको कहते हैं? जो चूड़ियाँ बनाता है। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। ठीक है। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी, मतलब उसका जो मतलब ये होता है मजबूती क्या था? बहुत था उसका मजबूती। ठीक है। बहुत अच्छा वो था उसका, क्या बोलते हैं, जो क्वालिटी है, बहुत खपत मतलब हम क्वालिटी बोल सकते हैं। ठीक है। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। ठीक है ना। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम, तुम लोगों ने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, सामान के बदले सामान का लेन देन करना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सामान के बदले सामान लेना। ठीक है ना। तो हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय। ठीक है, वाटर सिस्टम को। तो बदलू पैसे से किसी को चूड़ियाँ देता नहीं था, बल्कि वो सामान के बदले सामान, अगर वो चूड़ियाँ देता भी था तो उसके बदले वो बहुत कीमती सामान उन लोगों से लिया करता था। ठीक है। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। ठीक है ना। ऐसे वो दिया करता था, लेकिन जब किसी के घर में शादी ब्याह हो, उस समय जो वो जिस चीज़ की मांग करता था उसे वो चीज़ चाहिए होता था, नहीं तो वो चूड़ियाँ कभी नहीं देता। ठीक है ना। कुछ भी हो जाए वो चूड़ियाँ नहीं देता। इसलिए शादी विवाह के अवसरों पर वो क्या करता, जीत पकड़ जाता। ठीक है। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता था। ठीक है ना। भले ही ज़िंदगी भर कोई भी उससे मुफ्त में चूड़ियाँ क्यों ना ले जाता, लेकिन जब इसके घर में शादी होता है किसी के घर में, तो वो सारा कसर उस शादी में ही निकालता। कौन? बदलू काका। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ठीक है। मुझे याद है, किसको याद है? लेखक को याद है। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। कौन बिगड़ गया था? बदलू काका। बहुत नाराज़ हो गया था, गुस्सा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो मांग थी, उसका मांग वो लोग पूरा नहीं कर रहे थे, और फिर उसको मनाने में क्या लग गए? लोहे लग गए थे मतलब एकदम बहुत समय लग गए थे उसे मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते वो तो अलग ही था। ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ मिलता, उसके घरवाली के लिए कपड़ा मिलता, जेवर मिलता, ठीक है ना, खाने के लिए मिलता, हाँ, उसको पगड़ी मिलता, और पैसे जो मिलता था वो तो अलग ही था, क्योंकि वो मांग करता था वो सब चीज़ का। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है। तो बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत क्या था? चिढ़ था। ठीक है। वह किसी महिला की कलाई पर चिढ़ था, वो किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो कुड़ उठता था, मतलब वो गुस्सा हो उठता था। ठीक है। किसी के हाथ में अगर वो कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो वो चिढ़ जाता था बिल्कुल। ठीक है। गुस्सा हो जाता था। वो बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। ठीक है। लेखक से क्या पूछता? पढ़ाई की बातें।
कौन? बदलू काका पूछता लेखक से। ठीक है, पढ़ाई की बातें पूछता। और क्या बता रहा है लेखक? उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। ठीक है ना, क्या दिया करता था उसको? वो तो कहता था, वो बदलू काका क्या कहता लेखक को, कामतानाथ को, कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। हाँ, लेकिन उनको तो मेरी रंग बिरंगी लाख की चूड़ियों के बारे में तो पता ही नहीं है। ठीक है, बदलू काका क्या करता था? लेखक को लाख की गोलियां तो देता ही था, साथ में वो अपने घर में उसके लिए मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में से भी कुछ आम उसके लिए बचा कर रखता था लेखक के लिए। जब भी आता वो उसे वही खिलाता। तो क्या बोल रहे थे, मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज़ ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। ठीक है ना, खाने का तो बात अलग था लेखक के लिए, लेकिन सबसे अच्छा बात उसको क्या लगता था लेखक का, कि लेखक उसके लिए हर रोज़ 2 गोलियां बनाकर रख दिया करता था। ठीक है ना, मैं बहुधा मतलब हर गर्मी, ठीक है ना, हर गर्मी की छुट्टी पे क्या करता था, वो अपने मामा के यहाँ चला जाता था। ठीक है, लेखक, ठीक है, लेखक अपने मामा के वहाँ चला जाता था। ठीक है, और चला जाने पर क्या होता था कि और एक आधे महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही अपने मामा के घर गया होगा। ठीक है ना, मेरे पिता की गया होगा। तो क्या हुआ उसके बाद में? इसी बीच में क्या हुआ कि लेखक के पिता की बदली कुछ दूर के शहर में हो गई, और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव में जा सका। ठीक है ना, सिर्फ 8-10 वर्षों में सिर्फ 2-3 बार ही गया था वो। क्यों? क्योंकि उसका जो पिताजी था उसका बदली किसी दूर के शहर में हो गया था। ठीक है, उसके बाद इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों में क्या? कांच की चूड़ियाँ। ठीक है ना, जब इतने दिनों बाद गया तो उसने गांव की महिलाओं के हाथ में क्या देखा? कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, कांच की चूड़ियाँ, बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई। ठीक है ना, बहुत कम लोगों के हाथ में क्या थे? कांच की चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ थी। और एक दिन हुआ क्या? हाँ, बात यह हुआ कि बरसात में क्या हुआ, मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर, उसकी जो मामा की लड़की थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर क्या हो गई? उसकी कलाई में घुस गई। ठीक है, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी कौन किया? लेखक ने किया, अपनी मामा की बेटी का। तभी उसको अचानक क्या हुआ? बदलू का ध्यान आया, मतलब बदलू का याद आया, और उसने क्या सोचा कि उसे मिल आऊँ। ठीक है ना, उसको बदलू का ध्यान आया और उसको ये याद आया कि चलो बदलू काका से मैं मिल ही आता हूँ। फिर शाम को क्या हुआ, वो घूमते घूमते उसके घर चला गया, बदलू काका के घर चला गया। बदलू कहाँ? बदलू वहीं चबूतरे पर, चबूतरे होता है ना, जो मान लो कि बड़ा सा पेड़ होता है, पेड़ के नीचे में पूरा सीमेंट का वो गोल सा बना के रखते हैं, उसको चबूतरा बोलते हैं। ठीक है ना, वो चबूतरे पर नीम के नीचे क्या था? एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, उसने क्या बोला ना बदलू काका को? नमस्ते बदलू काका ना, उसने भी बोला नमस्ते भैया। बदलू काका ने, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर क्या हुआ? खाट पर बैठ गया। परंतु उसने लेखक को नहीं पहचाना, और देर तक उसकी ओर वो निहारता रहा, मतलब उसको देखता रहा। ठीक है, फिर लेखक ने क्या बोला? मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। ठीक है ना, उसने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ। लेखक का नाम क्या था? जनार्दन, याद रखना। ठीक है, उसने बोला कि अरे मैं वही हूँ जो आपके यहाँ आकर लाख की गोलियाँ बनाकर ले जाया करता था, आपके घर में आकर दूध की मलाई खाया करता था, आम खाया करता था। तब बदलू फिर भी क्या रहा? चुपचाप रहा। क्यों?
क्यों चुपचाप रहा? क्योंकि उसका उम्र हो चुका था, एज हो चुका था, उसे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। मानो वो अपनी स्मृति पटल कर मतलब इस तरह से उसको देख रहा था ताकि वो अपने मतलब स्मृति अपने याद को वो दोबारा से मतलब अपने दिमाग पर ला रहा हो, अपने याद का चित्र वो अपने दिमाग पर उतार रहा हो। ठीक है, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। हाँ, यहाँ पे आना नहीं होता है काका, तो उसने चारपाई पर बैठ के क्या दिया? आंसर दिया। ठीक है, फिर कुछ देर तक शांति रहा और लेखक ने यहाँ वहाँ अपना नज़र दौड़ाया, मतलब यहाँ चारों तरफ देखा उसने। हाँ, उसको क्या नज़र आई? मछिया। ना तो उसको वो मछिया नज़र आया जिस मछिया पे वो बैठता था, और ना उसको नीम के पेड़ के सामने में भट्टी नज़र आया। ठीक है, जिस भट्टी पे वो लाख को गलाकर चूड़िया बनाया करता था। तो उसने क्या बोला? काका आजकल आप काम नहीं करते हैं? तो उस काका कहता कि नहीं लल्ला, हाँ काम तो मैंने कई साल ही क्या कर दिए, बंद कर दिए। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई यहाँ पे नहीं पूछता है, क्योंकि समय बदल चुका था और लोग और औरतों पे अभी मतलब बदलाव आ चुका था। अब लाख की चूड़िया कोई भी पसंद करता नहीं था। ठीक है ना? तो अब क्या बोल रहे हो कि गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया, गांव-गांव में लोग कांचों को पहचानते हैं, कांच में लोग मतलब ज़्यादा दिलचस्प लेते हैं। ठीक है ना? कांच की चूड़ियों पर। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला? किसने बोला? बल्लू ने। ये कौन सा युग है? मशीनी युग है, सब मशीन से बनाए जाते हैं, तो लोग मशीन वाले चीज़ को ही क्या करेंगे? पसंद करेंगे। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख से कहाँ संभव है ना? बोल रहा है कि जो कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता लाई जाती है वो लाख की चूड़ियों पर कहाँ लाई जा सकती है? ठीक है ना? ये तो संभव नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है ना? बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। किसने? लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होती है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। किसको खांसी आ गई? लेखक को। हाँ, वो देर तक खांसता रहा। ठीक है ना? लेखक को लगा कि कहीं उसको सांस की बीमारी तो नहीं है, दम्मा तो नहीं है। हाँ, तो मतलब अवस्था के साथ साथ मतलब क्या हुआ, उसका शरीर भी क्या हो चुका था? ढल चुका था, उम्र हो चुका था, तो शरीर भी ढल चुका था उसका। उसके पूरे हाथ माथे पर क्या आ चुके थे? नसें मतलब उठ चुका था ना, जो बूढ़े लोगों का जो नस उठते हुए आ जाता है, वैसा हो चुका था। तो जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। किसने? बदलू काका ने उसका शंका कि वो ये लेखक क्या सोच रहा था, उसको जैसे मतलब कैसे पता नहीं पता चल गया। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कहता है कि मुझे सांस की बीमारी नहीं है लल्ला, मुझे दम्मा नहीं है लल्ला। हाँ, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब एलर्जी है उसे, जो बीच बीच में उसको खांसी आती रहती है। हाँ, 2 महीने का बात है, फिर ये ठीक हो जाती है। ठीक है ना? 10-15 दिन में ठीक, और अभी जो खांसी है वो 10-15 दिन तक मेरी ठीक हो जाएगी। फिर लेखक चुप रहता है। उस लेखक को लगता है कि मतलब उसके मतलब क्या बोलते हैं, बदलू के मन में कोई बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है, व्यथा छुपा हुआ है। वो सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कौन? लेखक से इस तरह कि ये जो मशीन युग आया है, कितने मज़दूरों का इसने हाथ काट दिया है। ठीक है ना? कितने मज़दूर अपने काम से बिल्कुल बेकाम हो चुके हैं। ठीक है ना? वो सोचता रहा ये बात को। फिर कुछ देर क्या रही? शांति रही। ठीक है ना? उस जो लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है? अब वो क्या पूछता है? आम के बारे में काका से। हाँ, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए बोला। हाँ, कुछ देर के बाद उसने मतलब बातों का टॉपिक चेंज किया और कहा कि आम की फसल कैसी है? तो बदलू कहता है कि अच्छी है लल्ला, बहुत ही अच्छी है। हाँ, उसने लहक कर उत्तर दिया। मतलब लहक कर मतलब धीरे से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ठीक ही होगा, उस तरह से उसने उत्तर दिया। ठीक है, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। ठीक है ना? बेटी का नाम क्या था? बदलू काका? रज्जो को उसने आवाज़ दिया कि लल्ले के लिए आम तो लेकर आओ। हाँ, फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मुखातिब हो गया मतलब उसके तरफ घूर कर फिर उसने बोला कि माफ़ करना लल्ला, मैं तो भूल ही गया था तुम्हें आम खिलाना। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। ठीक है, वाह, बिना आम खिलाए तुम्हें मैं कैसे जाने दूंगा। ठीक है ना? ये बदलू काका कहता है। फिर लेखक चुप हो गया।
हाँ, लेखक को वो दिन याद आ गया। हाँ, जब बदलू काका उसके लिए मलाई बचाकर रखा करता था। हाँ, गाय, फिर वो क्या पूछता है उसे जब मलाई की याद आती है तो काका गाय तो अच्छी है ना, ठीक है ना। तो बदलू काका कहता है कि गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए उसको मैंने बेच दिए, ठीक है ना। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डालिया मतलब डाला जो होता है ना, जिसमें हम चावल वावल चुनते हैं, वो डालिया में क्या होता है, ढेर सारा आम लेकर आता है। हाँ, आम लेकर आता है। तो काका तो क्या बोलते, लेखक कहता है ये तो बहुत सारा है काका। हाँ, इतने में कहाँ खा पाऊँगा, ठीक है, इतने में कहाँ खा पाऊँगा। वाह, वो क्या कहता है काका, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, आजकल तो तुम शहरी हो गए हो, शहरों में रहते हो, तो इसलिए कहाँ खा पाओगे। मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इसके क्या था, इसके चौगुने, ठीक है, चौगुना आम एक मतलब एक ही समय में वो 4 टाइम्स, ठीक है ना, आम को वो खा जाया करता था, ऐसा कह रहा है बद्दू काका। तो वो अपनी बेटी को क्या कहता है, लल्ला को 4-5 आम, लाल लाल आम, पके हुए आम छाँट कर जरा दो। हाँ, सिंदूरी वाली आम, मतलब लाल रंग की आम, ठीक है। तो वो देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार, मतलब इसी साल ये पहला साल है जो ये इस पेड़ ने आम लगे हैं, ठीक है ना, इसी साल में तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिए, ठीक है। उसमें लेकर उसने क्या बोलते हैं, आम को ठीक है, जिसमें वो आम लेकर आया था उसमें उसने उसको मतलब बढ़ा दिया, ठीक है। जो मतलब आम टोकरी में था ना, उस टोकरी से उसने उसको आम को बढ़ा दिया आगे, ठीक है। तो राजू ने उसको आम को लेकर उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया आम को। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह क्या पड़ी, हाँ, एक समय के लिए उसका निगाह उसके हाथ पे पड़ी, रज्जो के हाथ पे, ठीक है, मतलब अटक गया, ठिठक, उसके हाथों पर ठिठक गई, मतलब वो देखता ही रह गया। गोरी गोरी कलाइयों पर क्या थी, लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, ठीक है ना, बदलू काका ने लेखक के आँखों को देख लिया कि उसकी नज़र कहाँ किस तरफ है। और बदलू काका तुरंत बोल पड़ा, क्या बोला कि ये मैंने आखिरी जोड़ा ही बनाया था, ठीक है ना, जमींदार साहब की बेटी के लिए उसने बनाया था विवाह पर, लेकिन 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। कितने आने दे रहे थे, 10 पैसे, तो इसलिए उसने वो जोड़ा उसको नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और मैंने आम ले लिए, ठीक है ना, लेखक ने वो आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो वहाँ से चला गया। उसको बहुत खुशी हुई, ठीक है ना, कि बदलू क्या हुआ, हार कर भी हार नहीं माना था, मतलब भले ही कांच की चूड़ियाँ आ चुका था, ठीक है ना, लेकिन उसने लाख की चूड़ियाँ मतलब को छोड़कर वो कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू नहीं किया था। अगर वो हार मानता तो क्या करता, पैसे कमाने के लिए वो लाख की चूड़ियाँ के बजाय वो क्या बनाता, कांच की चूड़ियाँ बनाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था। कांच की चूड़ियों का जैसा मतलब कि कब उसका मन टूट जाए और कब वो मतलब दूसरा काम को मतलब शुरू कर दे, वैसा नहीं था। कांच टूट जाता है फिर जुड़ता नहीं है ना, वैसे ही उसका मन कभी टूटा नहीं, हमेशा लाख की चूड़ियों की तरह ही उसका मन क्या रहा, मजबूत रहा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं इसका दे दूंगा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स करने हैं, ये सारे मैं दे दूंगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कहीं समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को पूछना है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।